hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी डेली ही अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन फिर भी आपका घर वापस से फैल जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी बातें, ऐसी टिप्स जिसका यूज़ करके हम अपने घर को वापस से ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल रख पाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। दिन की शुरुआत में ही जब भी आप जागती हैं तो घर का कोई भी काम करने से पहले कपड़ों को मशीन वॉश के लिए एक साइकिल लगा दीजिए। जब तक आप फ्रेश होकर, नहाकर, पूजा करके फ्री होंगी, तब तक आपके कपड़े भी वॉश हो चुके होते हैं। और जब तक आप अपने घर के बाकी काम करेंगे, तब तक कपड़े भी ड्राई हो चुके होते हैं। ओवर थिंक करना हम महिलाओं की तो जैसे आदत ही होती है। अगर अपने डेली के घर के कामों के लिए भी सोचते रहेंगे कि हम अपने मैसी घर को अब ठीक करेंगे, तब ठीक करेंगे, थोड़ी देर में ठीक करेंगे, और यही करते करते हमारा घर इतना फैलता चला जाता है, इतना मैसी हो चुका होता है कि आखिर में हमें लगने लगता है कि अब ये हमसे नहीं संभलने वाला। हम में से अधिकतर लोगों के घर में हाउस हेल्प होती होगी, आप खुद भी इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हम अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये थॉट हमें परेशान करने लगता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर परेशान होते हैं कि दूसरों के घर हमेशा साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, हमारा नहीं रहता, तो ये एकदम गलत है। सभी के घरों में काम होते हैं, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, पेट्स भी होते हैं, तो घर तो उनका भी जरूर बिखरता होगा। हर टाइम हर कॉर्नर को ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया जा सकता। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका घर ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता। अगर आप अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हैं तो अपने घर के कामों को दो पार्ट में डिवाइड करिए, मेजर और माइनर टास्क। इसको चाहे तो आप पेपर में राइट डाउन कर सकते हैं, जो काम हो जाए उसको टिक कर दीजिए। मुझे अपने जॉब के साथ अपने घर को भी मैनेज करना रहता है, तो अब मुझे इस तरह के किसी भी टास्क को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें मेरी हैबिट में आ चुकी हैं कि कब कब मुझे कौन सा मेजर काम कंप्लीट करना है और किस दिन माइनर काम कंप्लीट करना है। इट इज़ एज सिंपल एज किसी भी चीज़ को वाइप करना एक माइनर टास्क है, और किसी भी चीज़ को वॉश करना, क्लीन करना, ये डीप क्लीनिंग यानी मेजर टास्क है। तो आप अपने काम को मेजर और माइनर टास्क में डिवाइड कर लीजिए और उसके कंप्लीट होने पर टिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम अपने अप्लायंसेस या फिर किसी भी एरिया की क्लीनिंग कर चुके होते हैं, फिर भी हमें ऐसे फील आता है कि यहाँ काम बाकी है और हम उसी काम को दोबारा करने लग जाते हैं। तो एक बार किए हुए काम को करने में हमारा एक्स्ट्रा टाइम तो जाता ही है, साथ ही हम एग्जॉस्ट भी होने लग जाते हैं। हम अपने घर को संभालते संभालते इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है।
कभी लंच डिनर की प्रिपरेशन करनी होती है, कभी कपड़े वॉश करने के लिए लगे होते हैं। ऐसे में आपको यहाँ पर अपने खुद के लिए टाइम मैनेज करने की जरूरत है। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, जिससे मैं कभी कभी इन्हीं सब कामों की वजह से जिम नहीं जा पाती थी। जिम में मेरे गैप्स आने लगते थे। अगर आप भी जिम जाती हैं या फिर नहीं भी जाती हैं, योगा एक्सरसाइज करती हैं, वॉकिंग पर जाती हैं, तो अपने टाइम को अपने घर के कामों के साथ इस तरह मैच करिए जिससे आप अपने पर ध्यान दे पाएं। क्योंकि आपके लिए जितना घर को टाइम और इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, उतना ही जरूरी आपके लिए आपकी हेल्थ है। अगर आप हेल्दी रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, तो ही आप अपने घर को हेल्दी यानी खूबसूरत रख पाएंगी। हम सभी के घरों में बेड है, स्टडी टेबल है, इन सब के साइड में एक साइड टेबल जरूर रहता है, जिस पर हम सभी अपनी जरूरत का सामान रखते चले जाते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से चीजें इजीली एक्सेसिबल हों, जैसे वॉच, बॉटल, चार्जर, जो कि बहुत ही ज्यादा बिखरी और मैसी दिखाई देती हैं। और ये वो एरिया होते हैं जो आपके घर को सबसे ज्यादा मैसी और अनऑर्गेनाइज्ड दिखाते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह की एक बास्केट का यूज कर सकती हैं। अपने साइड टेबल पर बिखरी हुई चीजों को आप इसमें रख दीजिए। ये चीजें आपके बेड के साइड में भी रहेंगी और इजिली एक्सेसिबल भी होंगी, और ये आपके घर को ऑर्गेनाइज्ड दिखाएंगी, मैसी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा अच्छा दिखे, ऑर्गेनाइज्ड दिखे, तो बस उसे आप अपना दोस्त बना लीजिए। कहने का मतलब है, जिस तरह आप अपने दोस्त को खुश रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी अपने घर की केयर करनी है और छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखना है। आपके घर में जितने भी लोग हैं, उनमें से हर एक को तो आप नहीं बोल सकते कि ये काम करो, इस तरीके से करो। जितनी देर आप उनको समझाएंगे कि कैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उतनी देर में तो आप खुद ही उस काम को कर लेंगे। दूसरों को बताने में, समझाने में आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट ही होगी, और जिस तरह से आप काम चाहती हैं वैसा नहीं होगा, क्योंकि घर के साथ आपका जो बॉन्ड है वो दूसरों का नहीं। तो इससे बेहतर है दूसरों से कराने की बजाय आप अपने काम को खुद ही कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको लगता है कि मुझे आज ये काम करना ही करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे ऐसे टाइम पर करें जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। जैसे मुझे मॉर्निंग में घर के जरूरी काम, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच रेडी करना है, फिर जॉब के लिए भी निकलना रहता है, तो सुबह सुबह बस मैं घर की फैली हुई चीजों को उनकी जगह पर रख देती हूँ, बेड बना देती हूँ। पर क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं रहता, तो क्लीनिंग से रिलेटेड सारे काम मैं जॉब से आने के बाद, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद ही पार्ट में वो इवनिंग में ही करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये थी अपने घर को मैनेज और ऑर्गेनाइज्ड बनाने की कुछ टिप्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।